नमस्कार दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के आखिरी भाग की तरफ। अगली सुबह पुलिस स्टेशन। नकुल, अशोक जी, गायत्री जी, अदिति और प्रशांत सभी पुलिस स्टेशन पहुंचे। जेल में पुष्पा जी के साथ साथ माहिर को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। नकुल ने किसी को भी माहिर के शामिल होने की बात नहीं बताई। मीसा से केवल पुष्पा जी के बारे में ही पता लगा था, लेकिन वो बस अधूरा सच था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सामने रखी कुर्सी पर बैठने को कहा। अशोक जी और गायत्री जी कुर्सी पर बैठ गए और बाकी सब उनके पास ही खड़े थे। इंस्पेक्टर, हमें प्रिसा की बॉडी देखकर ही शक हो चुका था कि ये महज एक एक्सीडेंट नहीं था, बात कुछ और ही थी। ब्रिजेश जी, लेकिन क्यों इंस्पेक्टर, वो इसलिए क्योंकि एक तो वह पीठ के बल गिरी और वो भी बिल्डिंग के इतना दूर, जो मुमकिन नहीं था। बस वही पता लगाना था कि आखिर माजरा क्या है। ब्रिजेश जी हैरानी से, सिर्फ बॉडी पीठ के बल गिरी होने से ये कैसे साबित हो सकता है कि प्रिसा को धक्का दिया गया था? इंस्पेक्टर, आमतौर पर यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो वह ग्रिल पर चढ़कर नीचे छलांग लगाता है, लेकिन आपकी बालकनी में ग्रिल गोल है तो उन पर खड़ा होना नामुमकिन है। प्रशांत, तो इंस्पेक्टर एक्चुअल में हुआ क्या था? इंस्पेक्टर, हमने बालकनी भी चेक की थी, वहाँ भी कुछ नहीं था जिस पर चढ़कर उन्होंने छलांग लगाई हो। और अगर मान भी लिया कि वो खुद से कूदी तो बॉडी पीठ के बल क्यों गिरी? अगर वो पीठ के बल कूदी तो बॉडी इतनी दूर गिरी, ये नामुमकिन है। इसलिए हमें उसी वक्त शक हो गया था। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार एक सबूत हमारे हाथ लग ही गया। इतना कहकर उन्होंने माहिर की फ्लैट से मिली सीसीटीवी फुटेज प्ले करके लैपटॉप को उनकी तरफ घुमा दिया। उस फुटेज में केवल प्रिसा ही दिख रही थी। काफ़ी देर तक वो वहाँ फ्लैट की तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी, जैसे ही उसके सामने कोई खड़ा हुआ और वो उससे बातें कर रही हो। तभी अचानक से प्रिसा को पीछे से की तरफ से किसी ने धक्का दिया और उस शख्स का केवल हाथ दिखा। उसके हाथ में चूड़ियाँ थीं, जिससे पता चल रहा था कि वो किसी औरत का हाथ था। इंस्पेक्टर ने आगे का वीडियो थोड़ा स्क्रॉल मोशन में प्ले किया ताकि अच्छे से सब समझ आए। एक तरफ प्रिसा नीचे की तरफ गिरती हुई दिख रही थी, वहीं दूसरी ओर उसको धक्का देने वाला वो हाथ धक्का देने के बाद सीधा बालकनी की ग्रिल पर गया और किसी के नीचे की तरफ झांक कर देखा। वो हाथ पुष्पा जी का था और माहिर उनके साथ खड़ा था। सबने एक बार फिर वो वीडियो देखा और गायत्री जी उसे गिरता देखकर चीख चीख कर प्रिसा का नाम लेकर रोने लगी, जैसे मानो उस स्क्रीन पर हाथ लगाकर वो उसे गिरने से बचा लेंगी। अदिति ने उनके गले में हाथ डाला और उन्हें गले लगाकर वो भी रोने लगी। नकुल अपनी आंखों में आते आंसू को रोकने की कोशिश कर रहा था कि प्रशांत ने उसे गले लगा लिया और वो भी बुरी तरह से रो पड़ा। गायत्री जी गुस्से में उठी और उस जेल की तरफ आई जहां माहिर और पुष्पा जी बंद किए हुए थे। गायत्री जी, क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने आप लोगों का? अशोक जी, हम तो बच्चों को गलत कह रहे थे कि उन्होंने माहिर जी जैसे इंसान पर कैसे केस करके कर दिया। वो बहुत गलत किया, लेकिन अब समझ आ रहा है उन्होंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अदिति रोते हुए, इस दिन के लिए मेरी बहन को अपने घर की बहू बनाया था क्या आंटी आपने? आपको जरा भी तरस नहीं आ रहा था उस पर? धक्का देने से पहले आपके हाथ नहीं कांपे क्या जरा भी? पुष्पा जी रोकर हाथ जोड़ते हुए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया बेटा, कुछ नहीं। नकुल भड़कते हुए, वीडियो में हमने साफ देखा है आंटी, सच क्या है और झूठ क्या है, उसके बाद भी कुछ और कहना बाकी है क्या? और आप जीजू, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी हमें। पुष्पा जी रोते हुए, मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैंने जानबूझकर उसे धक्का नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दो बेटा। माहिर गुस्से में, बस करो मम्मी, आपको किसी से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। माहिर को इस तरह गुस्सा करते देख ब्रिजेश जी का हाथ उठ गया। उन्होंने माहिर को थप्पड़ मारते हुए कहा, शर्म नहीं आ रही ना तुझे? एक तो तूने
और तेरी माँ ने बहू को मार डाला और तू अब हमें ही अकड़ दिखा रहा है। इंस्पेक्टर खुद अंदर आए और माहिर के कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए बोले, अब बता, क्यों मारा तूने प्रीसा को, क्यों धक्का दिया उसे, बोल। माहिर कॉलर छुड़ाते हुए, जीना हराम कर दिया था इनकी उस पागल बेटी ने मेरा। गायत्री जी चिल्लाते हुए, मेरी बेटी पागल नहीं थी, समझे आप। माहिर, पागल ही थी वो, मेरे ही पल्ले पड़नी थी ना वो घमंडी लड़की। सभी माहिर का ये रूप देखकर बिल्कुल हैरान थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि माहिर का एक साइड ये भी होगा। सबके सामने स्वीट, केयरिंग, लविंग, फ्रेंडली लड़का अंदर से ऐसा होगा, ये सबकी सोच से परे था। आज सबको अफसोस हो रहा था कि उन सब ने एक इंसान को परखने में इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। माहिर अकड़ते हुए, क्या, कैसे, क्या घूर रहे हैं आप सब लोग, मुझे मजबूर कर दिया था उसने मुझे ऐसा करने पर, नहीं तो मैं कितना प्यार करता था उससे, लेकिन वो भी बाकी लड़कियों की तरह ही निकली, सेल्फिश। मेरा दोस्त अंकित सही बोलता था। ब्रिजेश जी, कौन अंकित, क्या कहता था अंकित? इंस्पेक्टर, अंकित इसके साथ इसके ऑफिस में काम करता है और शायद उसी ने इसका ब्रेन वॉश किया है। दोनों की यारी ऐसी गुल खिला रही थी। माहिर, उसने केवल सच दिखाया मुझे। मेरा असली दोस्त तो वही निकला जिससे मेरी इतनी फिक्र थी, बाकी सब तो बस प्रीसा का गुणगान गाते नहीं थकते। इंस्पेक्टर, वो तुमसे जलता था तुम्हारी खुशियों से। अरे वो खुद तो अपनी वाइफ को अच्छे से रख नहीं पाया था। वो गंदा उसके दिमाग खुद के दिमाग में भरा हुआ था। उसने वही तुम्हारे दिमाग में भरने की कोशिश की। थप्पड़ मारा था ना तुमने उसे सबके सामने। देख लो अब क्या खूब बदला लिया है उसने उस थप्पड़ का, और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ। तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में जहर भर दिया, तुम्हें खूनी बना दिया, और तुम बेवकूफ़ आज भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। माहिर गुस्से में, ये सब झूठ है। अंकित को सच में मेरी फ़िक्र थी, लेकिन आप ये बात नहीं समझेंगे। आपको तो वही इंसान सही लगेगा जो मर गया। गायत्री जी, इतनी ही प्रॉब्लम थी मेरी बेटी से तो छोड़ क्यों नहीं दिया उसे? उसकी जान लेने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? माहिर हंसते हुए, छोड़ा ही तो था मम्मी जी। हाँ। इंस्पेक्टर थप्पड़ मारते हुए, बहुत हुआ तेरा ये नाटक। चल बता, अब क्यों मारा तू अपनी वाइफ को? बोल, क्यों मारा उन्हें? माहिर थोड़ी देर तक तो खामोश रहा, उसके बाद धीमी आवाज़ में कहने लगा, मैं बहुत प्यार करता था उससे। हमारे बीच सब कुछ सही चल रहा था। जब प्रिंसेस आई हमारी लाइफ में तो प्रीशा का सारा वक्त बस उसका होता। मुझे कभी कभी बुरा भी लगता, पर फिर ये सोचकर इन बातों को भूल जाता कि वो हमारी ही तो बेटी है। कुछ महीने बाद उसे एग्रीमेंट मिला और उसकी सैलरी मुझसे भी ज़्यादा हो गई। अदिति गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, और तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हो गया कि तुम्हारी वाइफ तुमसे ज़्यादा कमाती है। खुद से ज़्यादा एम्बिशियस लड़की को हैंडल नहीं कर पाए ना? तुमसे सहन नहीं हुआ कि तुम्हारी वाइफ तुमसे ज़्यादा सक्सेस कैसे हो गई है ना? माहिर ने सर हिलाते हुए बोला, नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो बहुत खुश था इस बात से, और प्रीसा ने इस खुशी को सेलिब्रेट भी किया था। मैंने ये गुड न्यूज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया। सालू और पराग दोनों प्रीसा की कामयाबी से बहुत खुश थे। लेकिन ब्रिजेश जी तेज़ आवाज़ में बोले, लेकिन क्या? माहिर फिर से कहने लगा, सालू और पराग खुश थे, लेकिन अंकित इस बात से खुश नहीं था। उसने कहा कि जब लड़कियां लड़के से ज़्यादा कमाने लग जाती हैं तो उन्हें घमंड आ जाता है। वो अपने पति को अपने सामने कुछ नहीं समझती, उसे गुलाम बना कर रख देती हैं, घर पर ध्यान नहीं देती। उस टाइम तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने सबके सामने उस पर हाथ भी उठा दिया। लेकिन उसने सही कहा था कि प्रीसा भी ऐसी ही निकली। पैसे का नशा उसके भी सर चढ़कर बोलने लगा। उसके तो तेवर ही बदल गए। रात को तो घर आती और उसमें भी ऑफिस का काम लेके बैठ जाती। फिर मुझ पर ही ऑर्डर चलाती कि माहिर ये कर दो प्लीज़, माहिर वो कर दो। और प्रिंसेस का भी ध्यान नहीं रखती। एक दिन तो वो
बेड से नीचे गिरने वाली थी उसके काम के चक्कर में। अशोक जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, तेवर उसके नहीं बदले थे बल्कि तुम्हारी सोच में बदल गई थी। माहिर उसके पास आकर बोला, हाँ पापा जी, सही कह रहे हैं आप, मेरी ही सोच बदल गई थी, क्योंकि अब उसके प्यार की पट्टी हटकर सच जो दिखने लगा था मुझे। आपको याद है वो फ्लैट जो मैंने उसी के नाम से लिया था? पता भी है कितने का था? पूरे 16 करोड़ का। मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी उसको खरीदने में। क्यों? क्योंकि प्रिसा को वो घर पसंद था। और उसने क्या किया? जब मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने उसे पैसे मांगे तो उसने मुझे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। गायत्री जी रोते हुए कहने लगी, ये हो ही नहीं सकता। प्रिसा ने ज़रूर किसी वजह से मना किया होगा, वरना उसे पैसों का कोई लालच ही नहीं था कभी। ब्रिजेश जी पूछने लगे, क्यों चाहिए था तुम्हें पैसे? ऐसे क्या ज़रूरत आ पड़ी थी तुम्हें उसके पैसों जिसे पैसे चाहिए थे? जॉब तो तुम भी करते थे और अच्छा खासा कमाते भी हो, फिर बहू से पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें? माहिर मुंह बनाते हुए बोला, मुझे एक प्लॉट खरीदना था, लेकिन वो काफ़ी महंगा था। मेरी सेविंग्स तो ख़त्म हो चुकी थी और प्रेसा की सैलरी को हम यूज़ नहीं करते थे। घर मेरी ही सैलरी से चलता था। अंकित ने मुझे एक कंपनी के शेयर खरीदने की सलाह दी जिससे अच्छा मुनाफा होता। कम समय में मैंने सोचा प्रेसा के पैसे से खरीद लेता हूँ शेयर, और उसके बाद में हो पाए ना हो पाए पैसा, उसे फ्लॉट भी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन मैंने उसे मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। जब भी मैं उसे कुछ कहता तो बस लड़ने को तैयार रहती। खुद कुछ करना नहीं, बस मेरी छोटी छोटी गलतियों पर मुझे सुनाना, ताने मारना, हर वक्त ऑर्डर चलाना। ऑफिस में भी जाता था, काम मैं भी करता था, लेकिन घर का काम करने की बारी आती तो मुझे कह देती, बस मैं तो धोबी का कुत्ता बनकर रख दिया था उसने। ना घर में चैन था ना बाहर। अदिति गुस्सा करते हुए कहने लगी, लड़ाई झगड़ा हर कपल में होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाओ। और ये जो पैसे ना देने की बात आप कह रहे हैं, उसके पीछे ज़रूर कोई वजह होगी। मेरी बहन ऐसे मना नहीं कर सकती। माहिर थोड़ा गुस्से में कहने लगा। वो खुद को पता नहीं क्या समझती थी, सारी दुनिया गलत, बस एक वही मैडम सही। हम तो बेवकूफ़ ही थे उसके आगे। उसे लगता था जिस कंपनी के शेयर खरीदने की बात कर रहा हूँ वो लॉस में जा रही है, इसीलिए वो पैसा देने से मना कर रही थी। लेकिन मैंने भी पता किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर उसे तो बस पैसा नहीं देने थे, इसलिए ये सब नाटक कर रही थी कि कंपनी लॉस में है, पैसे डूब जाएंगे एंड ऑल। अदिति उसे बातों को सुनकर भड़कते हुए कहने लगी, अगर वो मना कर रही थी तो हो सकता है वो कुछ जानती हो उस कंपनी के बारे में जो आप नहीं जानते हो। आखिर उसे भी इन सब की सारी नॉलेज होती है, लेकिन आपको तो उसका कुछ भी कहना बस आपको नीचा दिखाना लगता था। और आप खुद इतने समझदार होकर उस अंकित की बातों में आ कैसे गए? आपने दोस्त के बहकावे में आकर अपनी वाइफ की ही जान ले ली। डेली जब कोई ऐसी पट्टी पढ़ाए तो असर तो होगा ही ना, संगत का असर तो आ जाएगा ही। कब तक बचेंगी कोई एक किससे? और आप आंटी, आपने अपने बेटे को रोकने के बजाय उसका साथ दिया। शर्म आनी चाहिए आपको खुद पर। अदिति ने कहते ही पुष्पा जी रोने लगी। वह अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, बहू को धक्का देने या मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। माही ने मुझे कहा कि प्रिसा उसे अपनी गुलामी कराती है, उसे ज़रूरत में भी पैसे नहीं दिए तो मुझे गुस्सा आ गया। पूरी बात तो मैं भी नहीं जानती थी। बहू बालकनी में कपड़े उतारने गई थी, मैं और माहिर उससे बात करने गए पैसे को लेकर। मैंने उसे कहा कि वो माहिर को पैसा दे दे, वो पैसे देने से मना कर रही थी। मैंने उसे हल्का सा हाथ से पीछे की तरफ ढकेला था, ये कहकर कि ऐसे कैसे नहीं देगी पैसे। हाँ, लेकिन वो गोल ग्रिल होने की वजह से उसके हाथ में नहीं आई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसने माहिर का हाथ पकड़ने की कोशिश की पर
पर इसने बहू को अपना हाथ नहीं दिया। उसने जानबूझकर अपना हाथ पीछे खींच लिया और वो नीचे गिर गई। उसने माहिर बचाओ चिल्लाकर आवाज़ भी दी थी, लेकिन इसने बहू को नहीं बचाया और वो नीचे पुष्पा जी फफक कर रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। सबने माहिर की और गुस्से में देखा तो वह हंसते हुए बोला, जब मैंने उसे धक्का ही नहीं दिया तो मैं क्यों पकड़ता उससे? गिरी तो गिरने दो, अच्छा है मेरी तो पीछा छूटा। ब्रजेश जी चिल्लाते हुए बोला, शर्म आ रही है आज मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। पुष्पा जी तुम्हें तो अब क्या ही कहूँ मैं। बेटे के मोह में तुम इतनी अंधी हो गई थी कि सही गलत का सब भूल गई और एक मासूम बच्ची को मौत के मुंह में डाल दिया। मीसा को अनाथ कर दिया। अब कैसे दिखाएगी जेल? अब देखेंगे जेल में रहकर आप ये सास वाला रोब। ब्रजेश जी रोते हुए माहिर से कहने लगे, तुम्हारे दोस्त ने उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए तुम्हारे मन में जहर घोल दिया, प्रीसा के खिलाफ तुम्हारे घर आग लगा दी और तुम्हें पता भी नहीं चला। बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकते हैं और तूने तो अपनी माँ को अपने गुनाहों में शामिल करके उसे हत्यारिन बना दिया। तू चाहता तो बहू को बचाया जा सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया और उसे मारने के लिए हाथ छोड़ दिया उसका। ब्रजेश जी ने प्रीसा के परिवार से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और रोने लगे। अशोक जी ने उन्हें गले लगा लिया और बोले, गुनाह जिसका है सज़ा भी उसे ही मिलेगा। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? शर्मिंदा ना करें। पुष्पा जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, लेकिन चाहकर भी कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। माहिर और पुष्पा जी को अदालत ने प्रीसा की मौत का दोषी करार देकर सज़ा दी। मैं हमेशा बेटे को सही मानकर उसका साथ देने की बजाय बहू का पक्ष भी सुनना चाहिए। काश पुष्पा जी ने भी ये किया होता तो आज प्रीसा जिंदा होती, एक बच्ची अनाथ नहीं होती, एक परिवार तबाह नहीं होता। अंकित जैसे लोग से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जो अपनी गलती सोच से जो अपनी अंकित जैसे लोगों से भी दूरी बना के रखनी चाहिए, जो अपनी गलत सोच से दूसरों का घर तोड़ देते हैं। अच्छे लोगों के साथ घर आबाद कर देते हैं, वहीं बुरी संगत बर्बाद करने के कारण बन जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।